अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बोर्ड में आने वाले एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह एमसीक्यूज़ को शो किया है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। अ कंप्लीट रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कंप्लीट रिएक्शन, मुकम्मल रिएक्शन वो होता है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। यानी कंप्लीट रिएक्शन में ये नहीं होता कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको मैं समझाने के लिए रियल लाइफ से एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चीनी, पत्ती और दूध रिएक्टेंट्स हैं और जब ये मिलेंगे तो प्रोडक्ट बने। ये एक कंप्लीट रिएक्शन की एग्जाम्पल है, यानी हमें कंप्लीट प्रोडक्ट मिल गया। ये कंप्लीट रिएक्शन ऐसी है कि चाय एक प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं होगा कि चाय जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो अलग अलग हो जाए, पत्ती दोबारा अलग हो जाए, दूध भी अलग हो जाए और चीनी भी। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC द रिएक्शन विल बी। अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? तो इसका आंसर है रिवर्स डायरेक्शन में होगा। स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में बताया जा रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो तो उसके बाद प्रोडक्ट जो बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में QC की वैल्यू बड़ी हो और KC की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यानी जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो। थर्ड एमसीक्यूज है, इफ़ QC इज लेस देन KC द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर QC की वैल्यू KC से छोटी है, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन के स्टार्ट में तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होगा, फिर उसके बाद ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इस टाइम पे हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो निग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर। यानी इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम 5 MCQs देखते हैं। इन लाइम किल्न, लाइम किल्न का मतलब है वो भट्टी, वो किल्न जिसमें लाइम बनता है। द रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन बिकॉज, रिएक्शन कंप्लीट कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप होगी। नीचे ये शो किया गया है कि लाइम कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर तो ये क्लोज सिस्टम में हो रहा है, मतलब ऐसे सिस्टम में हो रहा है जिसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर ना निकल जाए, तो फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसका मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड लाइम नहीं बनेगा, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। लेकिन अगर हम सिस्टम पर ढक्कन ना दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी। जब एक प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, एस्केप हो गया, तो इसका मतलब है कि दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगी और दोबारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये अब इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, यानी कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। KC इज इक्वल टू KF ओवर KR। KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेशो है KF और KF का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और KR का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट MCQ 7 देखते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं टू मेक अमोनिया, तो अमोनिया बनता है। अब जैसा कि यहाँ पे नीचे इक्वेशन भी शो की गई है, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट दोनों तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में किन चीज़ों का मिक्सचर होगा? तो उस स्टेट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी और अमोनिया भी प्रेजेंट होगी। यानी उस स्टेट में रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होगा। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं।
reaction which has comparable amount of reactant and product at equilibrium state have, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कंपेरेबल होती है। मतलब ये कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो रहा होता है, यानी कि जितने अमाउंट में रिएक्टेंट बन रहा है उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हम कहते हैं कि इस स्टेट में Kc की वैल्यू मॉडरेट है, नॉर्मल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने के लिए ना तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा ना तो रिएक्शन को रिवर्स में जाना पड़ेगा, बल्कि Kc की वैल्यू नॉर्मल है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने के लिए ना ज़्यादा प्रोडक्ट को बनने की ज़रूरत है ना ज़्यादा रिएक्टेंट को बनने की ज़रूरत है, बल्कि एक नॉर्मल स्टेट जिसमें प्रोडक्ट बनने की भी वही स्पीड है और रिएक्टेंट बनने की भी वही स्पीड है। अब हम 9 MCQs देखते हैं। द रिएक्शन विच कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शन, ऐसा रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में जाता है, यानी कि आगे की तरफ प्रोडक्ट भी बनता है और पीछे की तरफ दोबारा रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल से देखें, जिस तरह बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो सकती है, इसी तरह पानी भी बर्फ़ में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस। यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू शो किया गया है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनता है वो कलरलेस होता है। अब हम नेक्स्ट 11 MCQs देखते हैं। कलर ऑफ आयोडीन इज पर्पल। नेक्स्ट 12 MCQs है। यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 13 MCQs है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज। यहाँ पर अमोनिया गैस बनाने की बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो इसमें जब हम Kc वैल्यू का यूनिट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट्स नीचे होंगे। प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया बन रहा है वो ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो नीचे, और इन दोनों रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन में जो अमोनिया के साथ 2 कोएफिशिएंट है वही Kc की जो वैल्यू बन रही है, तो अमोनिया के ऊपर पावर बन जाएगा। इसी तरह जो इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ कोएफिशिएंट 3 है वो Kc की वैल्यू के वक्त हाइड्रोजन के ऊपर पावर 3 बन जाए। नाइट्रोजन के साथ जहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है नाइट्रोजन के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए नाइट्रोजन पर पावर 1 आएगी। इसका मतलब है कि अगर हम नाइट्रोजन पर पावर ना भी लिखें तो इस पर पावर 1 ही है। अब हम इन वैल्यूज़ में मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट पुट करेंगे। सबसे पहले अमोनिया की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा और साथ में उसका, इसके बाद नाइट्रोजन की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा और हाइड्रोजन की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल क्यूब आएगा। अब यहाँ पर देखें कि ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू 2 है और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू 4 है, तो ऊपर की 2 वैल्यू नीचे की 2 वैल्यू से कट हो जाएंगी। कट करने के बाद जो वैल्यू बनेगी मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। नेक्स्ट 14 MCQs देखते हैं। Kc डिपेंड ऑन टेम्परेचर। Kc सिर्फ टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, यानी जब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी तो Kc की वैल्यू भी चेंज होगी। नेक्स्ट 15 MCQs है। विच गैस इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। फॉर रिएक्शन बिटवीन PCl3, P मतलब फॉस्फोरस, Cl3 ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस टू फॉर्म PCl5, यूनिट ऑफ Kc इज, तो इसका यूनिट आएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।